जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सी वीडियोस दिखाई जिसमें इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने इंडिया अलायंस को ये फ्री में नसीहत दी है कि अगर देश भारत के अंदर संविधान विरोधी बीजेपी को रोकना है और इंडिया अलायंस को कामयाब बनाना है तो इंडिया अलायंस को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना होगा। दोस्तों इंडिया अलायंस के सामने ये एक मजबूरी बन चुकी है कि उन्हें अगर अलायंस को कामयाब बनाना है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पीएम फेस घोषित करना होगा। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आपको बयान सुनाया था बहुजन समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी का, जो हमेशा बहुजनों के पक्ष में राजनीति करते हैं। एक बार फिर से उनका एक बयान आया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर। इंडिया अलायंस को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर क्या नसीहत दे रहे हैं, तो सुनिए उनका वो स्टेटमेंट। आखिर उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के समर्थन में इस बार क्या कहा, सुनिए। मायावती जी इस देश में एक लौती ऐसी मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रही है यूपी की, और एक ऐसी पार्टी की नेता है जिसका देश भर में जनाधार है। तो 15 से 16% दलित समाज और तमाम SC ST OBC जैसे जैसे बहुजन समाज और किसान जातियों में यूनिटी बन रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मान सम्मान और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई समझ रहे हैं, और जगदेव बाबू हो या रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो या मान्यवर कांसीराम साहब के, जब वो विरासत को समझते हैं, कर्पूरी ठाकुर की विरासत को समझते हैं, यहाँ तक कि तो उनका सम्मान और बढ़ जाता है। क्योंकि अभी भी जो मान्यवर कांसीराम साहब के आंदोलन को मायावती जी जो है उन्होंने संजो कर रखा, और एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो पिछला उनका काम है यूपी में, खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पताल और बहुजन आंदोलन के प्रतीकों को जिस तरह से उन्होंने जिंदा किया है, उनको जिस तरह से उन्होंने लेजिटिमाइज किया है, जिस तरह से उन्होंने SC ST OBC किसान जातियों के मान सम्मान को बढ़ाया है, और खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी और नौकरियां ये सब जो उन्होंने दिया है, उसको लेकर वो बड़ा चेहरा है। और अगर ये आते हैं गठबंधन में या प्रधानमंत्री का भी चेहरा इनको बनाया जाता है, तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में 10 से 12% वोट स्विच होगा, और बीजेपी के पास इसका कोई काट नहीं है। तो दोस्तों प्रस्तुत इस वीडियो में आप लोगों ने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार शंभू सिंह जी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, विकास का तजुर्बा उनको है, शासन और प्रशासन कैसे संचालित होता है इस बात का भी उनको तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार को लेकर के उन्होंने जो काम किया है वो जग जाहिर है। दोस्तों उन्होंने इंडिया अलायंस को ये नसीहत दी है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं और अगर उनको पीएम पद का चेहरा घोषित किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भारत के हर राज्य में इंडिया अलायंस को 10 से 12% वोटों की बढ़त मिलेगी। उनको 10 से 12% वोट बीएसपी सुप्रीमो की वजह से अलायंस में हर राज्य में मिलेगा। दोस्तों ये तो रहा शंभू कुमार सिंह जी का बयान दूसरी बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर। दोस्तों जब बार बार इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े विश्लेषक ये बोल रहे हैं, तो इस देश के विपक्ष को इन विषयों पर सोचना, विचारना और विमर्श करना चाहिए। दोस्तों अब मैं एक वीडियो आपको और सुनाऊंगा, उस वीडियो को आप सुनिए। और ये वीडियो शंभू कुमार सिंह जी का ही है। इस वीडियो में शंभू कुमार सिंह जी बता रहे हैं
कि किस तरीके से इस देश का जो विपक्ष है किन नेताओं का साथ लेकर किस रणनीति के द्वारा इंडिया अलायंस को कामयाब बना पाएगा। सुनिए उनका ये दूसरा वीडियो क्लिप। मायावती जी, नीतीश कुमार, इनको केंद्र में रखकर अगर इंडिया गठबंधन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पे इनको प्रोजेक्ट करके या नीतीश कुमार को संयोजक प्रोजेक्ट करके अखिलेश यादव को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे बनाया जा सकता है। तेजस्वी यूपी बिहार के सीएम बन सकते हैं, हेमंत सोरेन सीएम है, उनको भी बड़ी ये वो बड़ा चेहरा है। गृह मंत्री बनाया जा सकता है उदयनिधि स्टालिन को, वो शानदार है, देश की कानून व्यवस्था को समझते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जिस पर विपक्ष को चलना पड़ेगा। खड़गे जी को बड़े सम्मान के साथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने सुना एक बार फिर शंभू कुमार सिंह जी का बयान। वो इस वीडियो में कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को, खासकर कांग्रेस जो पूरे भारत में अलायंस का प्रतिनिधित्व करेगा, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार जो 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अलायंस में सेंटर लेवल पर शामिल कर, जिनमें से बसपा सुप्रीमो मायावती जी को पीएम उम्मीदवार और नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत करना चाहिए। वो और जीत की नीतियां बताते हुए आगे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्रित्व पद है वो अखिलेश के सपोर्ट में और उप मुख्यमंत्री के तौर पर आकाश आनंद को प्रस्तुत किया जाए। वो और आगे बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपी जाए। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इन बड़े बड़े पत्रकारों को सुनते हैं तो इन लोगों के द्वारा आपको एक बात सुनने को मिलती है कि इस देश का जो सवर्ण वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण पार्टियों को ही वोट करता है, और वो लोग भले ही बहुजन दलों में हैं लेकिन कभी नहीं चाहते हैं कि किसी सवर्ण दल के बजाय कोई बहुजन दल इस देश की शासन और सत्ता पे काबिज हो। दोस्तों शंभू कुमार सिंह जी ने एक बात और स्पष्ट की है कि जिस तरीके से इस देश के सवर्ण दलों में सवर्णों का बोलबाला है, जो सवर्ण दल हैं अधिकांशतः सवर्णों को ही टिकट देते हैं, और इस देश में जो 18% मुस्लिम आबादी है उनको भाजपा और आरएसएस जैसे दल चुनावी मामलों से दूर रखते हैं। उसी प्रकार इस देश के जो भी बहुजन दल हैं उनको इस देश के सवर्णों को दरकिनार कर मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहिए, ताकि इस देश का जो 18, 19, 20% मुस्लिम वोटर है वो उन पर एक बार विश्वास जता सके और उनके पाले में आ सके। इस प्रकार दोस्तों अगर इस देश के अंदर दलित, मुस्लिम और पिछड़ा गठजोड़ बना तो आप ये मान के चलिए कि इस देश में इंडिया अलायंस जो कामयाबी के सपने देख रहा है उनको साकार होने से कोई नहीं रोक सकता, और बीजेपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से तीसरी बार देश भारत पर सत्ता हासिल करना चाहती है, इनके सपने औंधे मुंह गिरेंगे। दोस्तों बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो और इस वीडियो के विचार और शंभू सिंह का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अलायंस प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे, कैसा लगा? आपके उस पर क्या विचार हैं? कमेंट सेशन में आके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।